नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, योग, वास्तु आदि जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 के राशिफल की। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आने वाले समय या आने वाले वर्ष में कैसा रहने वाला है उसके लिए ये जानने के लिए थोड़ी सी जिज्ञासा रखता है, या कह सकते हैं इसीलिए ये टॉपिक हम कह सकते हैं कि ये जिज्ञासु टॉपिक रहेगा। चलिए, अब तक हम बात कर चुके हैं, क्योंकि सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में हम बात कर चुके हैं। मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक के जो जातक हैं उनके लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2026 में। अब हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्र की अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। हम इस वर्ष सभी राशियों के लिए अलग अलग बताएंगे कैसा रहेगा आपके लिए 2026। साथ ही हम बात करेंगे अंकों के आधार पर भी, यानी कि 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के मूलांक या भाग्यांक जिनके हैं उनके लिए भी ये वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। तो अलग अलग वीडियो में हम उनकी भी बात करेंगे। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं बिना देरी किए सिंह राशि की। यानी सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष 2026। तो वर्ष 2026 की जैसे ही शुरुआत होगी तो कह सकते हैं गुरुदेव आपके लिए यानी आपकी 11वें भाव में इस समय विराजमान है। यानी कि आपके 11वें भाव में होने के कारण आपकी जो आय होगी उसमें बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके निवेश आदि जो हो रखे हैं या जो निवेश आदि आप करेंगे उससे भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति के 11वें भाव में होने के कारण। आपके पहले से जो लगाए हुए पैसे हैं या जो कहीं इन्वेस्टमेंट आदि कर रखा है वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। ये भी कह सकते हैं कि इस समय पर जो आपके संबंध हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन लोगों की भी मदद जो होगी या उनका सहयोग भी आपके लिए कह सकते हैं जो आपकी योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने में, या ये कह सकते हैं आपको लाभ करवाने में आपके मित्र आदि भी इस समय आपकी मदद कर सकते हैं। 21 मई के बाद में जिस समय देवगुरु बृहस्पति का गोचर राशि परिवर्तन करेगा, यानी 21 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में आएंगे। 12वें भाव में आने से क्या होगा, अचानक से आपके खर्चे उस समय पर बढ़ सकते हैं। इस दौरान पर यानी उस समय पर जिस समय आपके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति 21 मई के बाद में जब गोचर करेंगे तो खर्चे तो बढ़ेंगे ही, लेकिन विदेश से संबंधित कोई काम या दूर की जगहों से जो जुड़े हुए कोई काम है उनमें आपको लाभ मिल सकता है, या इस तरह के आपके मौके प्राप्त हो सकते हैं कि जो आपके लिए शुभ हों। वहीं शनिदेव जो हैं आपके लिए पूरे वर्ष तक यानी वर्ष 2026 के शुरुआत से लेके वर्ष के अंत तक शनि का जो गोचर रहेगा वो आपके 8वें भाव में रहेगा। अष्टम भाव में गोचर जो होता है अधिकांश शुभ नहीं माना जाता, तो कह सकते हैं कि उसके कारण 8वें भाव में शनिदेव का गोचर होने के कारण आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। धन और कैरियर में भी किसी तरह की रुकावटें आपकी लाइफ में या ये वर्ष 2026 में शनि के कारण आ सकती हैं। इसलिए जरूरी ये होगा कि आपको अपना एक तरह से बैलेंस बना के रखना होगा। बैलेंस बना के चलें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले 4 बार उसको सोचें या सही से उसके सही और गलत मुद्दे, लाभ और हानि को परख कर ही उस पर आप डिसीजन लें। हम रिलेशनशिप और लव लाइफ की अगर हम आपकी बात करेंगे या हम आपके रिश्तों की अगर बात करें तो साल की जो शुरुआत होगी वो आपके लिए रिश्तों में सहयोगी होगी, यानी रिश्तों की आपको मदद मिलेगी। दोस्त और जो आपका सोशल सर्कल है इस तरह के जो रिश्ते हैं वो भी आपके मजबूत होंगे और उनसे लाभ भी प्राप्त होगा, वो आपसे मदद भी आपकी करेंगे। मई के बाद का जो समय होगा यानी जिस समय गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, मई के बाद का जो समय होगा वो आपका काम या जो दूर की यात्राओं के कारण कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा समय का अभाव रह सकता है। रिश्तों में आप समय नहीं दे पाएंगे, ऐसी समस्या आपको उस समय पर आ सकती है। तो जरूरी ये होगा कि अपने पार्टनर या अपनी पत्नी, अपने घर के लोगों को साफ साफ बता के रखें कि आप किस कारण में बिजी हैं, कहाँ बिजी हैं। धैर्य बनाए रखें। शनि की वजह से कह सकते हैं कि आपका जो सेहत है उसको लेके भी आपको तनाव या समस्या रह सकती है। पैसों को लेके भी शनि के कारण थोड़ी सी समस्या रह सकती है। उसको छुपाने की बजाय पारिवारिक जन जो हैं उनके साथ उसको शेयर करें, उनको बताएं और खुलकर उसके बारे में भी बात करें। रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आदतें हैं
या जो आपके जो रिश्ते हैं उनमें जो भी आपकी जो एक हमारा रूटीन लाइफ चल रही होती है उसमें किसी भी तरह का छुपाव बदलाव है ना, इस तरह की चीज़ों से बचना होगा। या ये कह सकते हैं कि रिश्तों में पूरी तरह से इस समय पर भरोसा बनाए रखें, अपने एक ट्रांसपेरेंसी रखें, जो समस्या आपके साथ चल रही हैं घर के परिवारजनों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, उनको जरूर शेयर करें। कैरियर और फाइनेंस के लिए अगर हम बात करें 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, कैरियर को लेके भी और अपने फाइनेंस को लेके भी। तो साल की जो शुरुआत होने वाली है या जो शुरुआत होगी, जैसा मैंने पहले बताया आपको, गुरु की स्थिति आपकी आय बढ़ाने में मदद करने वाली है उस समय। या ये कह सकते हैं उस समय जो भी निवेश होगा, ग्रुप कोई प्रोजेक्ट होगा, टीम वर्क के साथ अगर आप काम करेंगे तो शुरुआत में ये वर्ष आपके लिए लाभकारी है। सभी तरह के आपको धन लाभ या व्यापार से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। वहीं पुराना जो निवेश आपने कर रखा है वहां से भी आपको लाभ मिलने वाला है। या ये कहें कि उसको शुरुआत में ही उसकी समीक्षा करके, अगर कोई ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट हो रखा है जहां से आपको जैसा आप सोचते हैं या जितना होना चाहिए उतना अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसको दोबारा से सही जगह पर निवेश करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। या ये कह सकते हैं धीरे धीरे उस लाभ में बढ़ोतरी कर सकते हैं। 21 मई के बाद में, जैसा मैंने बताया आपको, क्योंकि खर्चे उस समय पर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से कोई विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित जो योजनाएं होंगी उन पर आपका बहुत ज़्यादा इस समय पर खर्च होगा। तो जरूरी होगा कि आप फिर अपना बजट बना के चलें, प्राथमिकता तय करके चलें कि भाई कहाँ पर कहाँ खर्च करना है। या ये भी कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी तरह के फालतू खर्चे, फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। यानी कि जिस समय गोचर आपके 12वें भाव में गुरु आएंगे उस समय आपको पूरी तरह से बचना होगा। और शुरुआत में जो समय अच्छा है उस समय पर जो अतिरिक्त आय हो रही है उस पैसे को भी थोड़ा थोड़ा बचत के रूप में रखकर आगे के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बहुत जरूरी विषय स्वास्थ्य के बारे में। यानी कि वर्ष 2026 में जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा स्वास्थ्य रहेगा। तो एक तो यह है कि शनि देव का आपके 8वें भाव में होना, कह सकते हैं कि सेहत को लेके किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको नज़रअंदाज करना आपके लिए दुखद हो सकता है। या ये कह सकते हैं कुल मिला के कि किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। छोटी मोटी जो दिक्कतें हैं उनको भी हल्के में लेने का प्रयास ना करें, यानी कि उनको हल्के में ना लें और समय पर उनकी जांच कराएं, नियमित नींद लें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या टहलना, इस तरह की चीज़ें भी अपने रूटीन लाइफ में जोड़ लें उसको। साल का जो दूसरा भाग है उस समय पे भी जो गुरु के परिवर्तन के कारण, गुरु 12वें में आने के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे, यात्राएं बढ़ेंगी, तो नेचुरल बात है कि फिर तनाव भी बढ़ेगा। इसलिए ये भी जरूरी होगा कि क्योंकि शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा फल नहीं दे रहे इस वर्ष, और उस समय पर आपको खर्चों को लेके या यात्राओं को लेके अगर तनाव होगा तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव नकारात्मक पड़ सकता है। तो जरूरी होगा कि थोड़ा आराम भी करिए, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, किसी तरह की समस्या देखे उसका चेकअप करवाइए और ऐसे माने कि सब कुछ छोड़िए, पहले स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए कि स्वास्थ्य अगर रहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का इस वर्ष विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब हम जान लेते हैं कि आपके लिए शुभ और अच्छे समय कौन सा रहने वाला है इस पूरे वर्ष में। तो जनवरी से लेके मई तक का जो समय होगा वो आपके लिए कह सकते हैं इस वर्ष का सबसे अच्छा समय रहेगा। यानी जनवरी से लेके मई तक का समय आपके लिए अच्छा समय है, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि इस दौरान गुरुदेव आपके 11वें भाव में रहेंगे जिसके कारण आपकी आय, निवेश और दोस्त आदि उनकी मदद भी आपको इस समय पर मिलने वाली है। तो इस समय का सही इस्तेमाल करिए। इस समय पर जो भी पैसा आ रहा है, जो धन लाभ हो रहा है, उसको छोटे छोटे अलग अलग रूपों में उसका निवेश करिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए वो कामयाब रह सके। भरोसेमंद जो अवसर होंगे उनको इस समय पर प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करिए। अब सावधान रहने वाला जो समय कौन सा होगा, चलिए जान लेते हैं। मई से लेके वर्ष 2026 का अंत तक का जो समय होगा वो विशेष रूप से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। खासकर जून से लेके सितंबर तक का जो समय है उस पर विशेष सावधानी है, और मई से लेके दिसंबर तक वैसे सावधानी तो रखनी है, लेकिन जून से सितंबर में थोड़ी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी। खर्चे भी बढ़ सकते हैं इस समय पर, खासकर आपका जैसे
बात हुई। विदेश से संबंधित यात्रा आदि पर इस समय पर बहुत ज़्यादा आपके खर्चे होंगे। शनिदेव क्योंकि आपकी सेहत के लिए इस समय पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, या ये कह सकते हैं कुल मिला के सेहत के लिहाज से शनिदेव आपके लिए अच्छे फल नहीं दे रहे, तो आपको धन और सेहत दोनों के लिए सतर्कता बरतनी होगी, या ये कह सकते हैं कि दोनों के लिए ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जरूरी तो ये रहेगा कि जैसे ही साल की शुरुआत होगी वो समय आपके लिए अच्छा है, तो पूरा प्रयास करिए उस समय पर जो भी आपको लाभ हो रहा है उसको कहीं ना कहीं निवेश में बदलिए, और खर्चे जो हैं उनको पहले दिन से नियंत्रण करिए। यात्राएं जरूरी हैं तो करिए, यात्राएं या काम की वजह से अपने ऊपर दबाव जो है वो हावी ना होने दें। परिजन पारिवारिक लोगों के साथ साफ सुथरी बातचीत रखिए, सबके साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करिए, और सेहत को लेके किसी भी तरह की कोई भी समस्या दिखती है तो उसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। नियमित आराम, जांच और मेडिसिन आदि या एक्सपर्ट की सलाह इस समय पर सेहत को लेके विशेष रूप से आपको लेनी चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। सावधानी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अगर हम सावधानी रखेंगे तो इस वर्ष को हम अच्छा भी बना सकते हैं अपने लिए। तो विशेष रूप से सावधानी रखें और एंजॉय करें इस वर्ष को। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे बची हुई अन्य राशियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।